जरा इस सेंटेंस को पढ़ो तो, तुमको पढ़ने में कुछ अटपटा लग रहा है। नोबल मतलब जानते हो ना, अच्छा, अच्छे कारण के लिए। कभी भी वो डोनेशन देने से रिफ्यूज नहीं करते, दान देने से रिफ्यूज नहीं करते। परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि क्या आपको ये वाला नॉर्मल स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक लग रहा है पढ़ने में। आप ध्यान दीजिएगा, एक एज का मीनिंग बिकॉज था, ठीक है। ऑल्दो वाला मैंने हटा दिया है क्या? हाँ, हट गया है। एक याद होगा, कंट्राडिक्टरी में मैंने कहा था कि दो, ऑल्दो, इवन दो लगता है, याद है, बट वाला मीनिंग देता है। एक एज को आप देखो, एज का बहुत सारा मीनिंग होता है, ध्यान देना। एक एज जो पॉपुलरली आप जानते हो, जो लाइक के मीनिंग में आता है, यह ध्यान देना, मैं उस एज को आपको समझाऊं। आप एक जरा देखना एज को, राम इज एज गुड एज श्याम। ये वाला एज बहुत पॉपुलर है। आई ट्रीट यू एज माई फ्रेंड। एक एज यहां है, ही केम अर्ली so as to take the front seat. He is such a man as I have never met before. एक such as एक साथ इस्तेमाल करते हो, such as फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक एज को आप बिकॉज के सेंस में मैंने बताया, एक एज आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन आई सॉ अ मैन। यहां एज का मतलब व्हाइल या व्हेन, वो ऊपर वाले में आ जाएगा। तुम्हारा अभी जितने दिमाग में मेरे एज आ रहा है वो मैं सब एज लिखा है। अब तुम अगर एज को सोचते हो, अभी एक एज जो मुझे बताना बाकी है वो अभी रुका हुआ है, अभी इसमें नहीं है वो। एक एज का मीनिंग होता है ऑल्दो, मतलब कंट्राडिक्टरी, अपोजिट सेंटेंस, बट। लेकिन इसको यूज करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आप ऐसे लिखो, ऑल्दो राम इज इंटेलिजेंट ही फेल्ड इन द एग्जाम। आप इसको दूसरे तरीके से एज का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हो, इंटेलिजेंट एज राम इज, मीनिंग ऑल्दो राम इज इंटेलिजेंट। मतलब ये कि आप किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू करो, उसके बाद एज लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखो। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब साथ में दो या ऑल्दो का इक्विवेलेंट होता है। क्या समझ में आया? नहीं, तुम इन दोनों को मैच करो ना, तो उसी का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ना। देखो तो जरा, ऑल्दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव,
हम उसको यहां किए, एडजेक्टिव को यहां ले आए, एज लगाया हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब किया। क्लियर? ये स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जब आप एज को ऑल्दो के सेंस में इस्तेमाल करते हो। जैसे स्लोली एज ही इज स्पीकिंग आई कैन लिसन। देखो तो जरा, यद्यपि ऑल्दो ही इज स्पीकिंग स्लोली। क्लियर है? स्ट्रक्चर है ना, वो एक नहीं है, स्ट्रक्चर है। एज को ऑल्दो के सेंस में कब इस्तेमाल करते हैं? गेटिंग? अब जरा इस सेंटेंस में नजर डालिए। आपको ये एज हटाना पड़ेगा ना, तब सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। नहीं तो एज पुअर एज तो हो जाएगा उतना गरीब जितना, लेकिन वो पहला वाला एज हटा दोगे तो अब हो जाएगा ऑल्दो दे आर पुअर। अगर पहला वाला एज हटा दो तो अब मीनिंग हो जाएगा ऑल्दो दे आर पुअर, इसके बावजूद कि वो गरीब हैं, बट दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट। ठीक है? इसी स्ट्रक्चर को यहां पे डाला है। तुम शुरुआत में देखो, डिलेक्टेबल एज दे मे बी, ऑल्दो दे मे बी डिलेक्टेबल, इसके बावजूद कि वो बड़े आनंददायी हैं, प्लीजेंट हैं। डिलेक्टेबल BLE लगा हुआ है ना भाई। ऑल्दो दे आर डिलेक्टेबल, और जहां पे लिखा हुआ था उसके पहले मसाला डोसा और वो सब लिखा हुआ था, वो आनंददायी हो सकते हैं। ईच, उसमें से सब ने, yields pride of place to that false symbol of the new age, new era, उन्होंने अपना स्थान इस आधुनिक युग के फॉल्स सिंबल को दे दिया है, और वो है सिंथेटिक फाइबर। मतलब उनका जो प्राइड ऑफ प्लेस था, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक फाइबर। सो एक बात ध्यान रखिएगा, एज का एक और मीनिंग होता है ऑल्दो का, लेकिन वो खास जगह पे लगता है। क्लियर?